प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। आशा करता हूँ कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं मेरे साथी जानदार आपकी यूपीएसआई भर्ती 2025 और साथ ही अब तो फॉर्म वगैरह तो डल गई। अब तो एग्जाम डेट ये नाम से होगी और उसी को देखते हुए यूपीजी की कक्षा आपकी बहुत ही शानदार एवं जबरदस्त तरीके से चली हुई है। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शालीनता के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। प्रिंस चौधरी जी मेरे साथ जुड़ते हुए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कुमारी राधा गुड इवनिंग, रुचि राजेंद्र प्रसाद जी जय भीम सर जी, जय भीम जी। राजेश चौहान जी हाय। हिमांशु गौरव जी हमारे साथ राम राम सर जी, राम राम जी। गोल्डी रस्तोगी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। आकाश जी मेरे साथ जुड़ते हुए देख पाऊं तो सभी के सभी साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात होगी और जिसकी बात मेरे साथी पार्ट नंबर 6। हां सर जी, प्रज्ञान बैच यूपी जी के उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति और इसकी पार्ट नंबर 6 की हम यहां पर आज चर्चा कर पा रहे होंगे। साथी टॉपिक चला हुआ था उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य या लोक नृत्य कला। आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे मेरे साथी, कौन सी कला की बात आई तो आप कर देना लोक नृत्य कला जी। ठीक है, तो सभी को इस तरीके से डाल देना है लोक नृत्य कला। बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट आप करते चलना, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप हर क्वेश्चन को एक शानदार तरीके से करेंगे भी। चलो जी, शास्त्रीय नृत्य कथक मैंने कराया। क्षेत्रों की बात होगी, अवध क्षेत्र होगा साथी, ब्रज क्षेत्र होगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मैं देख पाऊं तो मेरे साथी इन नृत्य कलाओं से तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा 100% भैया जी। हाँ जी सर जी, रिकॉर्डेड क्लास है क्या? आप रिकॉर्डेड क्लास दिखाई पड़ रही है, रिकॉर्डेड तो बनी जाएगी। जैसे मैं क्लास को खत्म करूंगा तो अपनी कक्षा पर विशेष रूप से फोकस करना है और चलते हैं भैया जी, नृत्य कला की बात होगी। एक नाम आपने पढ़ा होगा भैया जी, आप हेडिंग डालेंगे ब्रज क्षेत्र के नृत्य। मेरे साथी कौन से क्षेत्र की बात आ जाती है तो आप लिख देना ब्रज क्षेत्र। हाँ सर जी, ब्रज क्षेत्र के नृत्य। हाँ सर, कौन से क्षेत्र की बात मेरे साथी? ब्रज क्षेत्र के आज नृत्य की बात है तो ये भी आप बढ़िया तरीके से कर देना, ब्रज क्षेत्र के नृत्य। और ब्रज क्षेत्र के नृत्यों में हम देखें तो सर हमने एक पढ़ा था चरकुला नृत्य, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। सर जी कौन से नृत्य की बात होगी तो हम आप करेंगे सर जी चरकुला नृत्य। साथी चरकुला नृत्य की यदि बात आती तो ये राधा जी के जन्म से संबंधित था और जैसे ही बताया जाता है कि राधा जी का जन्म हुआ तो इनकी नानी हर्षोल्लास के साथ मेरे साथी एक जलती हुई दीपक को अपने सिर पर रखकर पूरी गली में डांस करती चली गई। और इसी के उपलक्ष्य में देखा जाए तो मेरे साथी होली के अवसर के दौरान ये नृत्य किया जाता है जिसमें नृत्यांगना अपने सिर पर एक पिरामिड का, एक लकड़ी का पिरामिड होता है रथ के पहिए के आकार का, उस पर 108 जलते हुए तेल के दीपक को रखकर मेरे साथी अपनी कर्तव्य को करती है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, तो ये पॉइंट आज देखेंगे साथी चरकुला नृत्य है। आज चरकुला नृत्य अभी ब्रज क्षेत्र से है, ये तो आप सभी को पता है और मैं यहाँ लिख दूंगा मेरे साथी राधा जी के जन्म से संबंधित है। ठीक है ना, आज चरकुला नृत्य है इसकी बात होगी राधा जी, इस तरीके से कर देना राधा जी के जन्म से। हाँ सर, राधा जी के जन्म से संबंधित। जन्म से क्या होगा मेरे साथी? आज आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख देना राधा जी के जन्म से संबंधित। सर जी कौन सा? चरकुला नृत्य। साथी इस नृत्य में महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए तेल के दीपक को रखकर करते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। मेरे साथी ये तो हो गया राधा जी के जन्म से। अब इसी में पूछा गया इस नृत्य में साथी, हाँ ये चरकुला जो नृत्य है तो आप बताएंगे इस नृत्य में ठीक है ना, इस नृत्य में जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने सिर पर मेरे साथी जिसकी बात कह रहे हैं, महिलाएं अपने सिर पर अपने जो सिर पर ठीक है ना, अपने सिर पर एक पिरामिड होता है लकड़ी का, मतलब गोल इस तरीके से। ठीक है, अपने सिर पर 108 सर जी जलते हुए तेल के दीपक, 108 जलते हुए तेल के दीपक। हाँ सर जी, किसके? तो आप बता पा रहे होंगे तेल के दीपक को। हाँ सर जी, तो भैया जी इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 जलते हुए तेल के दीपक को रखकर साथी रखकर हाँ जी नृत्य करती हैं और अब संतुलन अवस्था में ये भी तो बात होगी, अवस्था कैसी होगी मेरे साथी? एक संतुलन अवस्था में इस नृत्य को करती है। एक पिरामिड होता है, मतलब कि एक लकड़ी का जो है क्या होगा भैया जी? लकड़ी का मतलब रथ का पहिया से आकार का होगा, इसके चारों तरफ मतलब कि 108 जलते हुए तेल के दीपक होंगे और उन्हें रखकर मेरे साथी यह नृत्य किया जाता है। और साथी नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाया जाता है, ये भी पॉइंट आप लिख देना, इसकी बात होगी मेरे साथी। आज जैसे ही नृत्य होगा तो आप बता पा रहे होंगे नृत्य के साथ भैया जी रसिया लोकगीत। नृत्य के साथ कौन से लोकगीत की बात कह रहे हैं भैया जी? नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत हाँ सर जी गाया जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी आएगा तो आप बताएंगे। नृत्य के साथ जो कि मैं बताऊं रसिया लोकगीत गाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको कर देना है, पूछा जाएगा और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बता देना साथी इस जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य में आप लिख देना। आज जैसे क्वेश्चन आया प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं की बात आती है तो जल्दी से बताओ कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? नृत्यांगना जी, आज प्रसिद्ध नृत्यांगना जैसी पूछी गई तो आप बता दो सर जी। एक नाम आपने सुना होगा मिथिलेश जौहरी और एक गीतांजलि शर्मा। एक कौन होगी मेरे साथी? एक नाम होगा मिथिलेश जौहरी। हाँ सर जी, कौन सी जौहरी की बात मेरे साथी? तो आप लिख पा रहे होंगे मिथिलेश जौहरी। हाँ सर जी, एक नाम तो होगा मिथिलेश जौहरी और एक नाम होगा साथी गीतांजलि शर्मा। बहुत बढ़िया जी, कौन सी शर्मा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे गीतांजलि शर्मा। गीतांजलि शर्मा ये जो है चरकुला। और साथी गीतांजलि शर्मा को तो बात आए ना तो इन्हें ब्रज की राधा बोल दिया जाता है। साथी किसकी राधा? तो आप बताएंगे ब्रज की राधा और मेरे साथी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें ब्रज की राधा नाम दिया था। भैया जी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के दौरान नृत्यांगना एक गोल पिरामिड, जो लकड़ी का गोल पिरामिड होगा उस पर 108 जलते हुए तेल के दीपक को रखकर नृत्य करती हैं। अब 4 ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चरकुला की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसे ब्रज की राधा के नाम से जाना जाता है, आप गीतांजलि शर्मा बता देंगे सर। आगे बात सुन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या कि भैया जी की आएगा कि चरकुला नृत्य के दौरान निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो आप रसिया लोकगीत बता देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे और मेरे साथी इसी के साथ मैं देखूं आपका एक झूला नृत्य भी होगा। भैया जी कौन से नृत्य की बात आ जाती है तो आपने लिखा सर जी झूला नृत्य। अच्छा जी हाँ, एक मेरे साथी रास नृत्य। हाँ भैया जी, आज कौन सी नृत्य की बात होगी? रास नृत्य। एक मेरे साथी मयूर नृत्य है। एक कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बता देना। और एक मेरे भैया जी नरसिंह नृत्य। कौन सा? नरसिंह नृत्य। ये सारे के सारे जो नृत्य हैं, झूला नृत्य, रास नृत्य, मयूर नृत्य और जी के कौन सा सर जी आप बताएंगे ये कौन से क्षेत्र से? तो भैया जी ब्रज क्षेत्र से तो होंगे। कौन से क्षेत्र की बात कहती है मेरे साथी? ब्रज क्षेत्र। एकदम करेक्ट और एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो जी सर क्विज करा दिया करेंगे एक चैप्टर का, पहले पढ़ लो आराम से। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट एकदम अब क्वेश्चन आ जाए कि झूला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र, रास, मयूर और नरसिंह। तो ये आपकी कौन सी? तो मेरे साथी ब्रज क्षेत्र के में जो कि हमसे पूछे जाएंगे। चलो आगे अब एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के। हाँ सर जी, कौन सी खंड की बात मेरे साथी? बुंदेलखंड। हाँ सर, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। अब आ जाओ भैया जी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्यों की तरफ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य अब देखो कौन कौन से होंगे बुंदेलखंड में। आओ सर जी, और एक नृत्य का नाम आपने पढ़ा होगा ख्याल नृत्य। सर कौन सा नृत्य है? तो आप यहाँ लिख देना ख्याल नृत्य।
चलो जी, एकदम करेक्ट तरीके से करेंगे सर जी, ख्याल नृत्य। भैया जी, ख्याल नृत्य की बात होगी तो आप बताओ ख्याल नृत्य है? यदि हमसे पूछा जाएगा कि ख्याल नृत्य है, तो साथी ये जो नृत्य पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य के दौरान रंगीन कागज एवं बांस से बने मंदिर को बनाया जाता है, उस मंदिर को अपने सर पर रखकर मेरे साथी इस नृत्य को भी किया जाता है। ठीक है, और संजीव कुमार जी कर लिया, ठीक है। चलो भैया, नजर ना पड़ी, चलो तो आप बताएंगे सर एक और नाम आप कर देना, ख्याल नृत्य। नृत्य पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। हाँ सर जी, क्या होगा? तो आप बताएंगे साथी, यह जो नृत्य होगा ना ख्याल नृत्य, यह नृत्य पुत्र के, हाँ सर, किसके? जन्म के पुत्र के जन्म के अवसर पर पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। अच्छा जी, और क्या? ठीक है, किया जाता है। यह जो नृत्य होगा ना ख्याल, ये पुत्र के जन्म, इस अवसर पर बांस और रंगीन से इस अवसर पर इस अवसर पर बांस व बांस, हाँ जी, इस अवसर पर बांस व रंगीन कागज से मेरे साथी किसकी बात होगी? कागज से रंगीन कागज से बने मंदिर को, ठीक है, बने मंदिर को सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। नृत्य करने की क्या होगी मेरे साथी? परंपरा है। चलो जी, अब आज हमसे पूछा गया ख्याल नृत्य। अब भैया जी, ख्याल नृत्य की यदि बात आती है तो ये पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है और इस अवसर पर बांस में रंगीन कागज से बना एक मंदिर होगा और उस मंदिर को अपने सिर पर रखा जाएगा और साथ ही, हाँ जी, और रखकर भैया जी नृत्य करने की परंपरा होगी। अगले नृत्य की बात होगी सर जी, इसी में एक नृत्य और होगा बुंदेलखंड में भैया जी, धुरिया नृत्य। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आज एक और नृत्य जिसका नाम होगा धुरिया नृत्य। साथी, ये कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है धुरिया नृत्य। हम बात करेंगे किसकी? तो साथी, एक कुम्हार जाति, बोला गया है कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा मेरे साथी यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष स्त्रियों का भेष बदलकर साथी इस नृत्य को करते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा आज धुरिया नृत्य, जो कि आप बता देंगे साथी। जैसे क्वेश्चन आया धुरिया नृत्य, तो कुम्हार जाति के लोगों द्वारा मेरे भैया जी, ये बोला गया कुम्हार बुंदेलखंड में कुम्हार जाति के लोगों द्वारा, हाँ सर, किसके द्वारा? कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो मेरे साथी बात गलत हो जाएगी। भैया जी, कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मेरे साथी, हाँ, इस नृत्य के दौरान की बात होगी, दौरान, हाँ सर जी, इस नृत्य के दौरान पुरुष जो होंगे साथी, पुरुष स्त्रियों का, इसका भैया जी, स्त्रियों का भेष बदलकर साथी, क्या भेष बदलकर नृत्य करते हैं? भेष बदलकर क्या करते हैं? बदलकर नृत्य करते हैं। एकदम राइट क्वेश्चन होगा जो कि आप बता देंगे आज धुरिया नृत्य। हाँ सर जी, कौन से नृत्य की बात होगी? धुरिया। एक पॉइंट अभी पूछा गया था, पता है यूपी पुलिस में कौन सा क्वेश्चन आया था सर जी? हाँ, बता दी हमें, सोहरा अथवा सोहरा नृत्य। एक और जो है तीसरे नृत्य की बात आ जाती है मेरे साथी, सोहरा अथवा सोहरा नृत्य। एकदम राइट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे, सोहरा अथवा सोहरा नृत्य। करेक्ट तरीके से आप बता देना सर जी, कौन सा नृत्य होगा? सोहरा अथवा सोहरा नृत्य। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है मेरे साथी, आता है तो आप एकदम राइट तरीके से कर देना। भैया जी, ये जो है बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में कृषकों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल की कटाई आराम से हो जाए, इस नृत्य के दौरान मेरे साथी इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है। इंद्र देवता, हाँ सर जी, कौन सी देवता? इंद्र देवता। चलो जी, आधी बात समझ में मेरे साथी, सोहरा अथवा सोहरा नृत्य की बात होगी तो आप बताएंगे किसकी बात? तो मेरे साथी एक हमीरपुर होगा जी। एक क्या होगा भैया जी? एक झांसी होगा। हमीरपुर, झांसी व ललितपुर जनपद। हाँ साथी, किसकी बात कह रहे हैं? ललितपुर जनपद। ठीक है, अभी वहां तो ललितपुर ही तो आया था खाली, तो सोहरा अथवा सोहरा, हाँ जी, तो हमीरपुर, झांसी व ललितपुर में मेरे साथी कृषकों द्वारा, कृषक मीन्स क्या होगा? किसान होंगे ना, कृषकों की बात है सर जी, कृषकों द्वारा ये क्वेश्चन होगा, फसल कटाई के समय किया जाता है भैया जी। इसकी बात आती तो फसल कटाई के समय किया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और सर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोई भी जिसने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था वो बता दो, ये क्वेश्चन ना आया हो तो सोहरा अथवा सोहरा नृत्य मेरे साथी वहां ललितपुर डिस्ट्रिक्ट आया था। ये बुंदेलखंड ये कहां पर, तो आप बताएंगे। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन, लिखने का मौका कम मौका दीजिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। और साथ ही इस नृत्य के दौरान सफलतापूर्वक जब फसल की कटाई हो जाती है, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट एकदम राइट होगा जी। ठीक है, तो हमीरपुर से हूं मैं, हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल होता होगा मेरे साथी, ये आप कर देना। अब चौथे की बात होगी भैया जी, किसकी बात कह रहे हैं? अब देखो जी, चौथा क्या होगा साथी? दीवारी पाई डंडा। कौन सा? तो आप एक नाम और लिखेंगे, दीवारी पाई डंडा, इस तरीके से। अब ये नृत्य साथी कौन सा? दीवारी पाई डंडा नृत्य। चलो जी, अब इसे भी आप एक बार हेडिंग सी डाल देंगे, दीवारी पाई डंडा की बात आई सर जी। हाँ जी, कौन सा? दीवारी पाई डंडा। चलो, अरे ये होगा जी, एकदम करेक्ट, दीवारी पाई डंडा नृत्य। साथी पहली समानता है, गुजरात के डांडिया नृत्य से समानता रखता है। आज इसकी समानता की बात होगी ना, समानता मेरे साथी, ये भी क्वेश्चन होगा आज, समानता। तो आप करेंगे साथी गुजरात के डांडिया नृत्य से। गुजरात में जो डांडिया नृत्य होता है ना, हाँ सर, गुजरात के डांडिया नृत्य से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे, गुजरात के डांडिया नृत्य से। ये क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा। तो भैया जी, दीवारी पाई डंडा नृत्य की बात होगी गुजरात के डांडिया नृत्य से, और ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है और अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। साथी भगवान कृष्ण के, ये आप बता देना किसकी बात कह दी? भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित होगा, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, यही तो है, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। और मेरे साथी, हाँ जी, संबंधित है इसे, ठीक है ना, इसे प्राय अहीर जाति के लोगों द्वारा, इसे प्राय हम बात करें मेरे साथी, इसे प्राय अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की बात? मेरे साथी अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आए और आप ना बताएं मेरे साथी, बात एकदम गलत हो जाएगी। इसे प्राय अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट होगा सर जी। दीवारी पाई डंडा नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित अहीर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये जन कितनी बार पूछा गया है साथी की दीवारी पाई डंडा निम्नलिखित में से किस नृत्य से समानता रखता है? तो गुजरात के डांडिया नृत्य से। साथी एक और आपका भैया जी क्या होगा? पांचवा आप कर तो राई नृत्य। बघेलखंड में भी किया जाता है राई नृत्य, और साथी आपका बुंदेलखंड में भी। अब एक नृत्य और आ गया, राई नृत्य। ब्रज की मयूर नृत्य से समानता रखता है। इसका अन्य नाम भैया जी, इसे अन्य, यदि हम इसके अन्य नाम की बात करें तो आप बता देना सर जी, इसका अन्य नाम मयूर नृत्य है। हाँ जी, कौन सा? तो एकदम करेक्ट नाम होगा, मतलब अदर नेम होगा। अदर नेम क्या मेरे साथी? मयूर नृत्य, एकदम राइट होगा जी। कौन सा नृत्य होगा भैया जी? आप लिख पा रहे होंगे मयूर नृत्य। आए क्वेश्चन और आप ना बताएं तो बात गलत। अन्य नाम मयूर नृत्य, साथी ब्रज के मयूर नृत्य से समानता रखता है। भैया क्वेश्चन बता देंगे, ब्रज के, हाँ जी, किसके? ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। ये पॉइंट आपको बता देना है, समानताएं रखता है। किसकी बात कह रहे हैं? तो सर आप कर देना रखता है। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा सर, ब्रज के मयूर नृत्य से समानताएं रखता है। ये कौन सा नृत्य होगा मेरे साथी? आप बताएंगे मयूर नृत्य है। मतलब कि भिलाई को मयूर भी तो बोला है, बसंत ऋतु अथवा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। कौन सा?
सती पारंपरिक रूप से बेड़िया एक जनजाति बेड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और सती नृत्य बघेलखंड में भी होता है और बघेलखंड में पुरुष द्वारा स्त्रियों का भेष बदल कर किया जाता है। ये पॉइंट होगा रिसाती जो कि आप बताएंगे। अब क्या करेंगे भैया जी, ये तो हो गया। हाँ जी, नृत्य वसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी जन्माष्टमी की यह नृत्य आपको लिख देना है भैया जी। यह नृत्य, हाँ जी, यह नृत्य वसंत ऋतु। हाँ सर जी, कौन सी ऋतु की बात आई? वसंत ऋतु, एकदम करेक्ट करेंगे। यह नृत्य वसंत ऋतु तथा तथा आप लिखेंगे जन्माष्टमी जन्माष्टमी। हाँ सर जी, कौन सा? जन्माष्टमी की संध्या पर। सर जी, जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। जन्माष्टमी की क्या होगा? संध्या पर किया जाता है। एकदम राइट होगा जी। जन्माष्टमी की क्या होगा मेरे साथी? संध्या पर किया जाता है। इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य पारंपरिक रूप से, यह नृत्य, हाँ सर, पारंपरिक रूप की बात होगी सर जी। यह नृत्य पारंपरिक रूप से, आज कौन सा रूप? पारंपरिक रूप से बेड़िया जनजाति की, मेरे साथी कौन सी जनजाति की बात होगी? तो आप बताएंगे बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा, बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा और जैसे आएगा तो आप बताएंगे सती बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, मेरी तो बात आ गई समझ में, किया जाता है। तो सती नृत्य वसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। पारंपरिक रूप से बेड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी आप एकदम राइट तरीके से कर देंगे साथी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी मेरे साथी को साथी सती नृत्य हमारे बुंदेलखंड में आज भी बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, और ये बघेलखंड में भी किया जाता है। ये कहाँ? तो मेरे साथी बघेलखंड में भी। चलो अब इसी में देखें तो मेरे साथी दीप या दीपावली, इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे। एक और होगा साथी दीप या दीपावली नृत्य। ये भी आप ही को बता देना, दीप या दीपावली इस तरीके से लिख पा रहे होंगे। सर क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बता देना दीप या दीपावली नृत्य। अच्छा जी, हाँ भैया जी, कानरा नृत्य एक और राइट आंसर बन पा रहा होगा मेरे भैया। आप कर देना कानरा नृत्य, एकदम करेक्ट आंसर। कानरा नृत्य जी सर जी। एक भैया जी लठमार नृत्य। अब देखो आपने ये ना समझना कि भैया जी ब्रज क्षेत्र हम चले जाएं। ये लठमार नृत्य मेरे साथी बुंदेलखंड में। एक कार्तिक नृत्य की भी बात आ जाती है सर जी, कौन सा? आप लिख देना कार्तिक नृत्य। एक मेरे साथी वरेड़ी नृत्य, कौन सा? वरेड़ी नृत्य, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन होगा। और एक मेरे साथी घोड़ा नृत्य, एक कौन सा? घोड़ा। अच्छा जी, और क्या जी? एक घोड़ा नृत्य भी कर देना साथी, दीप या दीपावली नृत्य। एक मेरे भैया जी कानरा नृत्य, एक लठमार नृत्य, कार्तिक, वरेड़ी, घोड़ा, ये आप कर देना साथी। ये भी सभी के सभी मेरे भैया जी कहाँ के होंगे? बुंदेलखंड के। ये भी कहाँ के? एकदम राइट कर देना, बुंदेलखंड के नृत्य होंगे। चलो, किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना, ये बुंदेलखंड में किए जाते हैं।